कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। माननीय मोदी जी को 91 बार गालियां, भारत हुआ शर्मसार, नफरती भाषणों पर लगेगी रोक। न्यूज करंट इंडिया चैनल से एम इकबाल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ये आवाज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है, जिसमें विपक्ष के हमलावर शब्दों या फिर गालियों पर दुखी होकर जनता की अदालत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुकदमा पेश कर दिया। इस वक्त कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अपने शबाब पे है। धुआंधार पर चुनाव प्रचार चल रहा है, जो भाजपा और कांग्रेस के बीच गालियों तक पहुंच गया है। भारतीय राजनीति में शायद अब तक के इतिहास में सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है। आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस द्वारा अपशब्दों के उपयोग को गिनकर बता दिया कि कांग्रेस मुझे 91 बार गालियां दे चुकी है। श्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजा टिप्पणी को आधार बनाकर कांग्रेस पर पूरी शक्ति के साथ हमला किया और 91 बार गालियां देने का पूरा मुकदमा कर्नाटक की जनता के बीच पेश कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें जहरीला सांप कहे जाने पर राजनीतिक तौर पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने जनता की अदालत में कहा कि अब तक उन्हें 91 बार गालियां दी जा चुकी है। यही नहीं, लिंगायत समुदाय के प्रभाव वाले इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहारे कांग्रेस के दलित नेताओं पर सीधा प्रहार किया। उसके साथ ही मराठा स्वाभिमान को भी झकझोर दिया। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना
ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। माननीय मोदी जी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सभी स्रोत मैंने बंद कर दिए हैं, इसलिए वे मुझे गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से घृणा करती है जो आम आदमी की बात करे, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करे, जो इनकी स्वार्थपरक नीतियों पर प्रहार करे। माननीय प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि मुझे गालियां देने में समय बर्बाद करने के बजाय अगर कांग्रेस ने सुशासन पर ध्यान दिया होता तो आज इनकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होती। यहां ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस के लोग माननीय मोदी जी पर अपशब्दों के तीर चलाने लगते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ तो होता नहीं है, उल्टे उन्हें राजनीतिक नुकसान ज्यादा होता है। कई चुनाव में बुरी तरह हार जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लोग बीच चुनाव में मोदी जी को अपशब्द कहने का सिलसिला बंद नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इन अपशब्दों का क्या असर होगा, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। फिलहाल तो मोदी जी ने 91 गालियों का मुकदमा जनता की अदालत में पेश कर दिया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में नफरती भाषणों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, भले ही कोई शिकायत न दर्ज कराई गई हो। अदालत ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने का वाला भाषण देता है तो सरकार बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करे। नफरती भाषण से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। सम्मानीय जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरती भाषणों को ऐसे गंभीर अपराध करार दिया जो देश के पंथ निरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम है।